बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इमोशनल ईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इमोशनल ईएमएफ से रिलेटेड इंशाल्लाह हम हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। मतलब इमोशनल ईएमएफ से कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एमसीक्यूज, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। इंशाल्लाह हम ए टू जेड पढ़ेंगे, हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। इमोशनल ईएमएफ से क्रिटिकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, इसके कुछ डेरिवेशन है, मतलब इमोशनल ईएमएफ को शॉर्ट डेरिवेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअली भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपका हर पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों ही के लिए बेनिफिशियल होगा। पहले से मैंने बोर्ड पर एक अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप एक अच्छे नोट्स भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपने एक अच्छे नोट्स डेवलप कर लिया ना, तो आपके एग्ज़ाम के दिनों में जब आपके कम टाइम रह गया हो ना, तो ये अच्छे नोट्स आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल लफ्ज़ इमोशनल ईएमएफ, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इमोशनल ईएमएफ, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता था? जब मैंने आपको बताया था कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ जनरेट होती है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें मैंने ये ईएमएफ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। जो 2-3 लेक्चर हुए हैं ना, मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ कि ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ दरअसल में है क्या? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिधर भी फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? वहाँ पर क्या जनरेट होगा? इंड्यूस करंट जनरेट होगा। जब इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो उस इंड्यूस करंट की वजह से वहाँ पर क्या जनरेट होता है? इंड्यूस ईएमएफ। तो सिंपल आसान लफ्जों में मैं क्या कहूँगा कि इंड्यूस ईएमएफ क्या है? इंड्यूस ईएमएफ तो आप कह सकते हो कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आपके साथ क्या हो? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो? चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो? चेंज आ जाए। सही है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से वहां पर क्या जनरेट होगा? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, सही है, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट जब जनरेट होगा तो इंड्यूस करंट की वजह से क्या जनरेट होगा? वहां पर इंड्यूस ईएमएफ। तो आसान लफ्जों में मेन हमारा शर्त क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगी। जब इंड्यूस करंट जनरेट होगी तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? इंड्यूस ईएमएफ। तो आसान लफ्जों में जिधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पर क्या जनरेट होगा? इंड्यूस ईएमएफ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज होता है ये मैंने पिछले लेक्चर, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। कॉइल का एरिया को चेंज करना, कंडक्टर को मूव करना, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन की वजह से जब मूव करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वहाँ पर मैंने डिटेल से पढ़ा है। तो अभी यहाँ पर इमोशनल ईएमएफ को तो आपको समझ आ गया कि ईएमएफ जनरेट किस तरह होता है। ईएमएफ दरअसल में ना, एक ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक किस्म का पुश है। दरअसल में ये फोर्स नहीं है, ये काम किस तरह करता है? फोर्स की तरह काम करता है। तो इसलिए ईएमएफ क्या है? फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव। क्या है ईएमएफ का मतलब? क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक किस्म का फोर्स, एक किस्म का क्या है? आप कह सकते हो फोर्स की तरह काम करता है, एक किस्म का पुश है। चार्जेस के लिए क्या है? एक किस्म का पुश है। तो इमोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ का मतलब, इमोशनल का मतलब क्या है? मोशन। तो आसान लफ्जों में मैं बताता हूँ। ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कंडक्ट मतलब क्या हो? ईएमएफ क्या करे? जनरेट। इंड्यूस का मतलब क्या है? ईएमएफ पर क्या आ जाए? इंड्यूस हो जाए। मतलब ईएमएफ क्या हो? प्रोड्यूस हो। ईएमएफ क्या हो? जनरेट हो। कब? जब कंडक्टर की मोशन की वजह से। तो आसान लफ्जों में जिधर भी आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उस कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, तो जब भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करोगे तो इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? इमोशनल ईएमएफ। मतलब कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? इमोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर अभी मैं सिनेरियो, हर सिनेरियो आपको बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट। तो पहले इसका क्या है? तारीफ। तो ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट मोशंस। मतलब क्या? ईएमएफ जब भी इंड्यूस हो, ईएमएफ जब भी क्या हो? प्रोड्यूस हो, ईएमएफ जब भी क्या हो? जनरेट हो जाए। कब? कंडक्टर की मोशन की वजह से। तो कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देंगे? मोशनल ईएमएफ। सही है, आसान लफ्जों में। तो सही है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा डिफिनेशन, एक डिफिनेशन ये है आसान डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन क्या है? मोशनल ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सही है। मतलब एक किस्म का पुश है, चार्जेस के लिए किस्म का क्या है? धक्का है। तो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड इन अ कंडक्टर
व्हेन इट मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आसान लफ्जों में मेरे साथ ये क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉट और एक क्या है, क्रॉस। डॉट का मतलब क्या है, जिधर भी हमने डॉट लिख लिया तो वहां पर मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब बिल्कुल आपकी तरफ, जिस तरह आपकी तरफ आ रहा हो, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या है, इन टू द प्लेन, मतलब इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है, इन टू द प्लेन, सही है, इन टू द प्लेन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जब क्या होगा, जनरेट होगा, जनरेटेड मतलब प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, कब, किसी भी कंडक्टर में। मतलब ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये क्या होगा, कंडक्टर में जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, जब आप उस कंडक्टर को क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे। तो जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, मोशनल ईएमएफ। फिर से बता रहा हूँ लास्ट बार कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ दरअसल में क्या है कि जब आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब किस तरह जनरेट होता है, यहाँ पर मैंने सिनेरियो बनाया, डायग्राम, सही है। तो यहाँ पर क्या है मेरे साथ, एक मतलब क्या है, ये मेरे साथ एक ऊपर क्या है, कंडक्टिंग रील, सही है। मेरे साथ दो कंडक्टिंग रील, सही है, एक ऊपर है मेरे साथ और एक नीचे है, सही है। एक ऊपर कंडक्टर मेटल की बनी हुई कंडक्टर, एक रील है, एक क्या है मेरे साथ नीचे है, सही है। अब यहाँ पर मेरे साथ एक कंडक्टर है, क्रॉस मैंने लगाया, बहुत सारे क्रॉस नजर आ रहे हैं, क्रॉस नजर आ रहे हैं। इस क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। तो एक बात आपने समझना है, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये मेरे साथ एक ऊपर, ये जो मैंने नीचे बनाई है, एक मेटल की एक रील है, एक कंडक्टर बनाया, एक ऊपर मैंने बनाया। इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। इसके ऊपर में ये कंडक्टर है, ये मेरे साथ कंडक्टर है। कंडक्टर की ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, पहला पोजीशन है, सही है। अब इस कंडक्टर की ये इनिशियल पोजीशन है। जब मैं इस कंडक्टर को क्या करूंगा, इस कंडक्टर पर फोर्स लगाऊंगा, मतलब इस कंडक्टर को क्या करूंगा, जब मैं इस कंडक्टर को मूव करूंगा ना, मैंने इस कंडक्टर को क्या किया, मूव किया इस पोजीशन से, मतलब ये इसका पहला पोजीशन, मैंने इस कंडक्टर को इस सेकंड पोजीशन पर लाया। ये क्या है, सेकंड पोजीशन है इस कंडक्टर का। तो जब भी आप कंडक्टर को क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, ये मैंने क्या किया, कंडक्टर को इस पॉइंट से क्या किया, इस पॉइंट तक मैंने मूव किया, इस दो कंडक्टर प्लेट पर। ये जो मेरे साथ रील बनी हुई है, मैंने इसको यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मौजूद है, अंदर का मतलब क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैंने इस कंडक्टर को इस पॉइंट से यहाँ पर लाया। तो जब मैंने इस कंडक्टर को इस पॉइंट से यहाँ पर लाया, तो इस कंडक्टर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था इससे पहले कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। जब भी आप क्या करोगे, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर इस कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है मेरे साथ, इस कंडक्टर में क्या मौजूद है, चार्जेस मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही है। तो जब मैं इस कंडक्टर को क्या करूँगा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये दो मेटल रील पर क्या करूँगा, दो मेटल रील प्लेट है ना, इस पर इस तरह मूव करूँगा। मैंने इसको कंडक्टर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया, सेकंड पोजीशन पर, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन। जब मैंने इस पॉइंट पर लाया ना इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसी की वजह से उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेट सपोज इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। यहाँ पर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत सारे इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद, इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता, ये इसका सेकंड पोजीशन आ गया। तो ये सेकंड में इस तरह एक क्रॉस यहाँ से मिटा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ गए, सही, इलेक्ट्रॉन इस तरह नीचे की तरफ आ गए। फिर से ये कंडक्टर को मैंने सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन पर लाया। जब मैंने कंडक्टर को सेकंड से थर्ड पोजीशन पर लाया तो इलेक्ट्रॉन और नीचे आ गए। जो इलेक्ट्रॉन है ना इसमें फ्री, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो और नीचे आ गए। अब मैं बता रहा हूँ क्यों नीचे आ रहे हैं। फिर मैंने थर्ड पोजीशन पर इस मेटल रील पर इस कंडक्टर को मूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन और नीचे आ गए। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैं शो कर रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मैंने फोर्थ पोजीशन पर इस कंडक्टर को लाया तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल और नीचे आ गए। मतलब इलेक्ट्रॉन आसान लफ्जों में के नीचे की तरफ, बॉटम में सबसे ज़्यादा क्या है, बॉटम में नीचे, बॉटम में क्या ज़्यादा आ रहा है, बॉटम में आप याद रखना है कि बॉटम में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिधर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है या पर बॉटम में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है ना, ऊपर क्या होंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर क्या मौजूद है, यहाँ पर ऊपर सबसे ज़्यादा कौन से चार्जेस मौजूद है, प्लस चार्जेस। ऊपर कौन से चार्जेस मौजूद है, प्लस चार्जेस। ऊपर पर कौन सा चार्जेस आ गए, ऊपर
पॉजिटिव चार्जेस, नीचे क्या नेगेटिव चार्जेस, नीचे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा। अब क्यों, जब मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक इस दो में जो मेरे साथ दो क्या है रील, इस रील पर मैंने इस तरह मूव किया इस कंडक्टर को, और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो मैंने इस कॉइल को इस तरह क्या किया, इस कंडक्टर को सही है, एक कॉइल नहीं कंडक्टर, इस कंडक्टर को मैंने क्या किया इस पर इस तरह मूव किया, तो नेगेटिव चार्जेस क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है और ऊपर क्या आ रहा है प्लस चार्जेस आ रहे हैं। क्यों, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं मूव करते हैं तो उस पर क्या लगता है मैग्नेटिक फोर्स लगता है। किस तरह मैग्नेटिक फोर्स लगता है अब मैंने बताया, ये आपको समझ आ गया। अब एक साइड पर पॉजिटिव, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज, एक साइड पर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसमें ये बात समझने की है कि नेगेटिव चार्ज क्यों नीचे की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर, मतलब जो नेगेटिव चार्ज नीचे क्या है ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर क्यों ज़्यादा है। अब आसान लफ्ज़ों में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला इंफॉर्मेशन, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका थोड़ा समझाता हूँ। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया नहीं। ये मेरे साथ क्या है एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। क्रॉस का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड। जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को क्या करूंगा इस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दूंगा तो ये चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा अपना पाथ डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा एक किस्म का सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज को अगर आप देखोगे ये क्या करेगा अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये इस तरह अपवर्ड डिफ्लेक्शन में इस तरह शो करेगा। तो देखना अब मुझे क्या पता कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था राइट हैंड फार्म रूल, जो राइट हैंड फार्म, ये मेरे साथ क्या है मेरा राइट हैंड फार्म रूल। राइट हैंड फार्म रूल किस पर अप्लाई होगा, एक राइट हैंड फार्म रूल और एक क्या है लेफ्ट हैंड फार्म रूल। तो लेफ्ट हैंड फार्म रूल किसके लिए होगा, नेगेटिव चार्जेस के लिए होगा, राइट हैंड फार्म रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको मैंने इस तरह इंटर कर लिया। थंब किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। आपके फिंगर किस चीज़ को डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। थंब किस चीज़ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह इंटर हो रहा है तो मैंने थंब की डायरेक्शन में रख दिया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड, तो थंब की जो चारों फिंगर आ रही है ये क्या है इनवर्ड, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस तरह ये इंटर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और थंब ये जो आपके साथ पाम, जो ये पाम ये किस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह नीचे की तरफ। तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इसी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है हर पॉइंट पर इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, तो इस तरह ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी वजह से इस कंडक्टर में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जब मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा तो ये नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड फार्म रूल। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो चार फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, थंब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्जेस करें हम लेफ्ट हैंड फार्म रूल, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेंगे, ये चारों फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, पाम किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करके। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल इस तरह इंटर हो रहा है तो थंब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो चारों फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड, तो इस तरह ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और पाम किस तरह आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इस तरह ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो उसी वजह से इस कंडक्टर में क्या होगी, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। चार्जेस की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो ऊपर वाला सिरा है वो क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल वाला है, मतलब वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव एंड इस कंडक्टर का क्या है ये जो बॉटम एंड ये नीचे सिरा है इस कंडक्टर का, वो जो बॉटम है वो क्या है नेगेटिव। तो मतलब क्या है हायर वाला, ऊपर वाला साइड टॉप क्या है पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल वाला है, जो नीचे है वो नेगेटिव है, मतलब वो लोअर पोटेंशियल वाला है। तो समझ आ गया क्यों इसकी चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। जब इस कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो इसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ। उसमें क्या होगा, एक किस्म का पोटेंशियल क्रिएट होगा। जब भी पोटेंशियल क्रिएट होता है तो इसकी वजह से इंड्यूस करंट क्रिएट क्या हो जाती है, इंड्यूस करंट जनरेट होती है। जब इंड्यूस करंट जनरेट होती है तो अल्टीमेट क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस कंडक्टर में क्या हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अगर आप इस कंडक्टर को अभी क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह उसके साथ क्या करोगे, इसको क्या करोगे, मतलब एक किस्म का क्लोज सर्किट में क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे, तो इसमें चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो चार्जेस मूव किया तो इंड्यूस करंट जनरेट हो गया, इंड्यूस करंट जनरेट हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। तो किस तरह इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, तो ये बात आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है,
इसमें एक मोशनल ईएमएफ ना, मोशनल ईएमएफ ने जो इस मैंने पूरा इस कंडक्टर को मूव किया ना, इसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड ऊपर की तरफ। फिर हमने लेफ्ट हैंड फार्म रूल नेगेटिव चार्जेस के लिए, जो लेफ्ट हैंड फार्म ये वाला लेफ्ट हैंड फार्म नेगेटिव चार्जेस के लिए, राइट हैंड फार्म रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमने अप्लाई भी किया। हमने देखा भी कंसेप्चुअली कि क्यों नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि इसमें टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? बिफोर जितनी एनर्जी होगी आफ्टर भी उतनी एनर्जी होगी। मतलब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को मूव किया। जब मैंने कंडक्टर को मूव किया तो मैं मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनपुट एनर्जी मेरी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। इस कॉइल को, इस कंडक्टर को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। इस कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इस कंडक्टर को मूव करूँगा तो चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो मुझे आउटपुट पर क्या मिल रहा है, आउटपुट पर मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो उसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मेरी इनपुट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मेरी आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आसान लफ्जों में जो मेरे साथ इनपुट पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ, आउटपुट पर वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपेयर हो रही। तो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जितनी पहले होगी उतनी बाद होगी। मतलब एनर्जी क्या होगी, न तो क्रिएट कर सकती है और न तो डिस्ट्रॉय कर सकती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इनपुट में जो एनर्जी है वो मैकेनिकल फॉर्म में है, आउटपुट में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बाकी क्या है, एनर्जी सेम। अब इसके बाद क्या है, हम इसकी थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किस तरह करते हैं, ये मेरे साथ क्या उसी तरह, तो कंडक्टर है, दो रील प्लेट है, मेटल की प्लेट है, ये मेरे साथ कंडक्टर है। मैंने इस कंडक्टर को यहाँ पर मूव किया तो नीचे की तरफ क्या गए, नेगेटिव चार्जेस, ऊपर की तरफ क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस। सही है, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। जब चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी तो इसमें पोटेंशियल जनरेट हो गया, नीचे नेगेटिव चार्जेस, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। तो ये करंट, चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अब उसी तरह ये क्या है, उसी तरह ये कंडक्टर है ना। अब जो क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है। सही है, ये मेरे साथ उसी तरह एक कंडक्टर है। मैंने इसको इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर मूव किया तो इसमें जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव करूँगा तो इसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट क्यों होगी, नीचे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस है ना, हमने पहले ही बताया कि इस पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ इस पर क्या लगेगा, आपको पता है। नीचे की तरफ जब नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, ये नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब उस पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो नीचे इस पर क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। जबकि ये चार्जेस नहीं, आपने याद रखना है इनिशियली ना, पहले ये कंडक्टर में जो चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होती है ना, नीचे नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ जल्दी आना, बहुत जल्दी आएंगे ना। क्यों, क्योंकि पहले नेगेटिव नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस बहुत कम होते हैं। ये जब बहुत पहले इनिशियल पॉइंट पे नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ बहुत स्पीड से आएंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्जेस जब बढ़ते जाएंगे, इसकी अपोजिशन फिर चार्जेस की जो मूवमेंट होगी टुवर्ड द बॉटम, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जब बॉटम में पड़ जाते हैं तो आने वाली नेगेटिव चार्जेस को रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो होती है। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ड पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर को हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम नाम देते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी वजह से ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो मतलब इस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक किस्म का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक किस्म का इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स लगेगा। मतलब अपवर्ड फोर्स पर क्या लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी मैंने ई लिख लिया, एफ ई, एक किस्म का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ना, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आने वाले नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं आएंगे। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स और ऊपर की तरफ जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लेट सपोज इसको क्या पॉइंट का नाम दिया, लेट सपोज मेरे साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ए और मैंने लेट सपोज इस पॉइंट को क्या नाम दिया, ऊपर वाले पॉइंट को ए, नीचे वाले को मैंने क्या नाम दिया, बी। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जिस तरह आपके बुक में लिखे हुए। मैंने ए लिख दिया, बी। तो मेरे साथ इन चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मैंने लिख लिया चेंज इन पोटेंशियल वी ए, चेंज इन पोटेंशियल ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट पर जितना भी आप वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और वर्क का फार्मूला क्या है आपको बताया, कि वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फार्मूला मैंने आपको बताया वर्क इज इक्वल टू F डॉट टी। तो मैंने लिख लिया F डॉट टी, या
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस, डी की जगह क्या लिखो एस, डी क्या है आपके साथ डिस्प्लेसमेंट और एफ क्या है फोर्स, एस भी आपके साथ क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मैंने वर्क की जगह एफ डॉट एस लिख लिया, नीचे की लिख लिया। अब यहाँ पर जो एफ है दरअसल में ये एफ क्या है मैग्नेटिक फोर्स, क्या है ये एफ किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो एफ पी किसके इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, तो मैं इस एफ बी मेरे पास एफ क्या है ये मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रहा है, तो एफ बी की जगह मैं क्या लिखूंगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि चार्जेस पर कौन सा फोर्स लग रहा है ना, चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसी वजह से मैं एफ बी की जगह क्या लिखूंगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैंने फोर्स की जगह क्या लिख लिया क्यू वी बी साइन थीटा डॉट एल, एस की जगह मैंने क्या लिख लिया एल लिख लिया। सही, एल बी मेरे साथ क्या है लेंथ, चाहे एस हो वो भी डिस्टेंस है, डी वो भी क्या है डिस्प्लेसमेंट वो भी डिस्टेंस है, एल क्या है लेंथ वो भी क्या है डिस्टेंस, सबका यूनिट क्या है मीटर। तो मैंने एल लिख लिया, कोई भी फर्क नहीं है। सही, आप एस लिख लो डी लिखो कोई भी फर्क नहीं होता है, बुक में क्या लिखा है सिर्फ एल, तो इसी वजह से मैं डेरिवेशन उसी तरतीब से कर रहा हूँ। मैंने एस की जगह क्या लिख लिया एल, वो भी क्या है लेंथ। अब यहाँ पर मेरे साथ क्यू, क्यू के साथ क्या हो गया खत्म, वी किसके इक्वल आ गया वी बी एल साइन थीटा, तो मेरे साथ क्या बच गया वी बी एल साइन थीटा। तो ये मेरे साथ फाइनल इक्वेशन बन गया मोशनल ईएमएफ का। तो बुक में क्या लिखा है वी मेरे साथ क्या है ईएमएफ, ईएमएफ को बुक में किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है ईएमएफ। तो इस तरह मैंने लिखा कि ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा, ये मेरे साथ क्या है ये भी आप लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। फिर से आपके जो पेड्रल बुक है ना वहाँ पर लिखा है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा, ये माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेस की वजह से माइनस आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस सिंबल आ गया, वरना माइनस सिंबल की वहाँ पर कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं है यहाँ पर। तो माइनस साइन किसकी वजह से आ गया नेगेटिव चार्जेस की वजह से आ गया। तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या बन गया ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब उसी तरह जो ईएमएफ है ना ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। अपने एक बात याद रखना है, अपने ज़हन में रखो ईएमएफ की फार्मूले में क्या आ रहा है वी आ रहा है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और साइन थीटा। मतलब ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है उसके फार्मूले में जो पैरामीटर आ रहा है। तो सिंपल ईएमएफ डिपेंड्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ईएमएफ क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी ईएमएफ उतना क्या होगा ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है वी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, जितनी भी आप कंडक्टर मतलब स्पीड से आप इस कंडक्टर को यहाँ पर मूव करोगे ना तो उतनी ही तेज़ी से क्या होगी उसमें ईएमएफ उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। थर्ड क्या है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर बी डिपेंड करता है। फोर एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी आपके साथ जो वी है ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है ना उस पर भी डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है अभी मैं समझाने वाला हूँ, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आप उसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ और पॉइंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इमोशनल ईएमएफ के कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। पहले आपने याद रखना है इमोशनल ईएमएफ का फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि इमोशनल ई इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा। थीटा क्या है मतलब साइन थीटा। एक बात आपने याद रखना है साइन थीटा, अगर साइन थीटा क्या हो 90 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1, अगर साइन थीटा क्या हो 0 तो वो क्या होता है साइन 0 किसके इक्वल होता है 0। साइन 90 का मतलब क्या हो कि जब भी मैंने बताया कि ये थीटा किसके दरमियान बन रहा है वी और बी के दरमियान बन रहा है, जब भी वी और बी क्या हो परपेंडिकुलर हो, वी और बी के दरमियान 90 डिग्री बन रहा हो। 90 का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब क्या हो राइट एंगल, राइट एंगल टू ईच अदर मतलब बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या हो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। कि जब भी आप कंडक्टर को क्या करोगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव करोगे, जब भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली मूव करोगे ना तो याद रखना फिर वहां पर क्या होगी जो ईएमएफ होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। तो पहला केस क्या है वी और बी के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो साइन 90 किसके इक्वल होता है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एमएफ इज इक्वल टू वीबीएल, तो मैक्सिमम ई मैक्स किसके इक्वल आ गया ई मैक्स इज इक्वल टू वीबीएल। तो इसी वजह से जब भी ईएमएफ मैक्सिमम आता है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट पास, इस केस में क्या होगा मैक्सिमम करंट पास होगा। ये क्या होगा मैक्सिमम करंट क्या होगा पास होगा। दूसरा कंडीशन क्या है मिनिमम, कि जब भी वी और बी के दरमियान मतलब वेलोसिटी आप कंडक्टर को क्या करोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करोगे, जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करोगे तो तब उनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री या पैरेलल हम कह सकते हैं। तो साइन 0
किसके इक्वल होता है 0। तो इस केस में साइन 0 किसके इक्वल होता है 0। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, जब आप 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फॉर फैक्टर 0 बन जाएगा। तो ईएमएफ क्या होगा 0, कम अज कम मिनिमम क्या आएगा 0। जब ईएमएफ क्या आएगा 0 आएगा, जब भी ईएमएफ 0 आएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, क्योंकि साइन 0 किसको इक्वल होता है 0। तो जब भी साइन 0 की जगह 0, साइन 0 डिग्री की जगह 0 आएगा तो 0 इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा ईएमएफ क्या बन जाएगा 0। तो ईएमएफ जब 0 होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस केस में। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ का फार्मूले में मैं बताया कि ईएमएफ वी पर भी डिपेंड कर रहा है, बी पर भी कर रहा है, एल पर भी कर रहा है, साइन थीटा पर भी कर रहा है। अब किस तरह कर रहा है, एक बात आपने याद रखना है कि ईएमएफ का वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या मतलब है, अगर आप स्पीड से कंडक्टर को मूव करोगे तो बहुत ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर आप स्लोली मतलब कम वेलोसिटी से मतलब ऐसा उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करोगे तो वहां पर ईएमएफ भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या है, ईएमएफ का लेंथ के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना भी कंडक्टर का लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर आप क्या कह सकते हो, ईएमएफ भी क्या होगा, उतना क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। लेंथ जितना कम होगा ईएमएफ भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। तो लेंथ कम ईएमएफ भी क्या होगा, कम जनरेट होगा। लेंथ ज्यादा ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। थर्ड केस हमारे साथ क्या बन रहा है कि ईएमएफ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ईएमएफ, ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी ईएमएफ क्या होगा, उतना कम प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों केस में हम कह सकते हैं कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर आप क्या करोगे, वेलोसिटी को मूव कर मतलब कंडक्टर को स्पीड से मूव करोगे, उसका लेंथ ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, तो जो भी कंडीशन आप अप्लाई करोगे, स्पीड से मूव करोगे तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। लेंथ ज्यादा होगा ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, एक चीज को बढ़ा दिया दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, एक चीज को कम कर दिया दूसरी चीज भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना है। तो यहां तक हमने ईएमएफ के हर पॉइंट क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग हो, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह हम वहां पर आपको रिप्लाई देने की कोशिश देंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो काइंडली लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज।